दूर दराज के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती इंसान रहता था। मिट्टी का घर, सामने छोटा सा आंगन और पीछे खेतों की हरियाली, यही उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी सरिता उसकी सांसों में बसती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब सरिता माँ बनने वाली थी, पूरे घर में खुशी थी। रामदास ने शहर जाना छोड़ दिया था। वह हर रोज भगवान से यही दुआ करता, मेरी सरिता और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। लेकिन किस्मत ने क्रूर खेल खेला। डिलीवरी के समय सरिता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और खुद इस दुनिया से चली गई। नवजात बच्ची की पहली किलकारी के साथ ही घर में मातम छा गया। रामदास ने बच्ची को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं इसका नाम उसने गौरी उसका नाम रखूंगा। रखा गौरी। तू ही अब मेरी सरिता की आखिरी निशानी है। मजबूरी का दूसरा विवाह कुछ महीनों बाद घर चलाने के लिए रामदास को फिर शहर जाना पड़ा। गांव वाले और रिश्तेदार उसे समझाने लगे, बच्ची को माँ की जरूरत है, दूसरी शादी कर ले। बहुत सोच विचार के बाद, सिर्फ गौरी के भविष्य के लिए, उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शुरू में कमला सबके सामने गौरी को बहुत ये अब प्यार मेरी करती, गोद में बेटी है। उठाती, उसके बाल बनाती और कहती, ये अब मेरी बेटी है। रामदास को सुकून मिला। कुछ महीनों बाद कमला को भी एक बेटी हुई, रानी। मैं रानी इसका के नाम जन्म के रानी बाद रखूंगी। घर का माहौल बदलने लगा। कमला अपनी बेटी रानी को आंखों से ओझल भी नहीं लो होने देती थी। हाथी खिलौना उसे दूध, देखो। अच्छे कपड़े, खिलौने, सब कुछ मिलता। लेकिन चुप गौरी रहो को बचा वहाँ। खुचा खाना मिलता, पुराने हाँ, कपड़े पहनने खेलो पड़ते बेटा। और छोटी सी उम्र में ही ये उससे खिलौना झाड़ू, कितना अच्छा है। बर्तन, मुझे पानी ये सब भरना, साफ करना सब काम पड़ता है। देखो करवाया कितना जाने मजा आ लगा। रहा है, हमेशा काम ही जब काम। भी गौरी रानी के साथ खेलना चाहती, कमला झिड़क देती, मेरी बेटी को हाथ मत लगा। मेरी रानी के लिए बेटी कमला को का प्यार हाथ अंधा मत था लगा। और गौरी के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत। रामदास को सच्चाई का पता नहीं था। जब वह घर आता, कमला दोनों बच्चियों को बराबर प्यार दिखाती। गौरी भी पिता को सच्चाई नहीं बताती, उसे डर था कि कहीं घर टूट न जाए। रामदास फिर शहर चला जाता और गौरी पर जुल्म फिर शुरू हो जाते। बचपन का खो जाना। गौरी जब 7 साल माँ की मैं हुई, स्कूल जाना चाहती हूँ। अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? लेकिन अपनी बेटी रानी को वह अच्छे स्कूल में तुम्हारी भेजती। वर्दी सुबह उसके बाल बिल्कुल संवारती, सही है। टिफिन बनाती, प्यार धन्यवाद से विदा माँ। करती। अपना गौरी ख्याल दरवाजे पर रखना। खड़ी देखती हाँ रहती। माँ। उसकी आंखों में सवाल जाओ, होते, क्या समय मैं हो बेटी गया। नहीं हूँ? रात में वह माँ, चुपचाप अपनी असली माँ। अगर आप होती तो क्या मुझे भी स्कूल भेजती? जैसे जैसे गौरी बड़ी होती गई, काम भी बढ़ता गया। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, उसकी दिनचर्या बन गई। अगर जरा सी गलती हो जाए तो डांट, मार और ताने। तूने मटकी तोड़ दी। माँ जी गलती से हो गया, सब बर्बाद कर दिया, जाओ यहाँ ये से। शब्द उसके दिल में तीर की मनहूस, तरह तेरे चुभते। कारण ही तेरी माँ उधर मरी। रानी का बचपन खिलखिलाहटों में बीत रहा था। नई फ्रॉक, मेले, त्योहार, हर खुशी। समय बीता, दोनों लड़कियां जवान हो गईं। कमला अब रानी की शादी के सपने देखने लगी। मेरी रानी वह की हर शादी रिश्तेदार से कहती, अच्छे अमीर लड़के से हो जाए। घर में अच्छे रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। इधर गौरी से दिन रात काम करवाया जाने लगा। कमला मेरी बेटी की शादी है, सब काम तू करेगी। जी। गौरी सुबह से रात तक सिलाई, कढ़ाई, पकवान बनाना सब करती। अपने लिए नए कपड़े तक नहीं मांगे। एक दिन गांव में 2 रिश्ते आए। एक पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी वाला लड़का, दूसरा साधारण किसान परिवार का। ये सरकारी नौकरी वाला लड़का मेरी रानी के लिए सही रहेगा, गौरी के लिए तो कोई भी चलेगा। टूटता हुआ दिल। गौरी ने चुपचाप सब सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि वह इस घर में सिर्फ नौकरानी मुझे है। तो बस नौकरानी ही समझ रखा है। शादी की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बोझ उतरना हो। एक दिन रात को वह आंगन में बैठी रो रही थी। तभी अचानक रामदास घर लौट आया, बिना खबर दिए। उसने गौरी को रोते देखा। उसके हाथों में छाले थे। रामदास का टी, दिल कांप उठा। ये सब बेटी, कैसे हुआ? पिताजी, माँ मुझ पे बहुत जुल्म करती है, सारा काम मुझसे करवाती है। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसे उसने माँ समझकर घर लाया था, वह उसकी बेटी की दुश्मन बन गई थी। सुबह उसने क्या मेरी कमला से बेटी पूछा, नौकरानी है? आज से गौरी का जो मन करेगा वह करेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। रामदास ने गौरी को आगे बढ़ने का मौका दिया। उसने मेहनत की,
पढ़ाई की और सिलाई का काम भी शुरू किया। तुम कितनी बढ़िया कढ़ाई करती हो गौरी। हाँ, ये डिजाइन बहुत सुंदर है। गौरी तुम एक्सपर्ट हो, मुझे भी सिखाना। उसी दौरान एक दिन वही सरकारी नौकरी वाला लड़का जो पहले रानी के लिए आया था, गौरी की मेहनत और स्वभाव से प्रभावित हो गया। उसने साफ कहा, मुझे दहेज नहीं, संस्कार चाहिए, और वह गौरी में है। कमला को झटका लगा। जिसे मैं बोझ समझती थी वही अब सबकी पसंद बन रही है। आखिरकार गौरी की शादी सम्मान के साथ हुई। विदाई के समय रामदास मुझे रो माफ पड़ा। कर देना बेटी, मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाया। गौरी ने पिता के आंसू पोंछे। आप ही मेरे सबसे बड़े सहारे थे पिताजी। कमला दूर खड़ी थी। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गौरी की विदाई में जो सच्चा आशीर्वाद था वह अलग ही था। कहानी का संदेश, माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, माँ होना दिल की ममता से होता है। सौतेली माँ होना बुरा नहीं, लेकिन सौतेला व्यवहार सबसे बड़ा पाप है। बेटी का दिल बहुत नाजुक होता है, अगर उसे प्यार मिले तो वह दुनिया जीत सकती है। गौरी ने जुल्म सहा, लेकिन टूटकर बिखरी नहीं, वह मजबूत बनी और यही उसकी असली जीत थी।